गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड एट्थ, सब्जेक्ट एसएसटी। बुक नेम है आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, पार्ट थर्ड, अध्याय 5। आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका। आप जानते हैं लोकतंत्र में न्यायपालिका का भी विशेष महत्व है। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो चौथा स्तंभ है उसको हम कहते हैं मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या न्यूज़पेपर। न्यायपालिका क्या है कि अखबार पर नज़र डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है, जिसको आप कोर्ट कहते हैं, अदालतें कहती हैं। किसी आपस में वाद विवाद हो जाता है तो व्यक्ति अदालत में जाता है, उसके अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति अदालत में जाता है, कोर्ट द्वारा फैसला मान्य होता है। तो ये हमारी न्यायपालिका है। वरना बड़े लोग, दबंग लोग गरीबों के अधिकारों का हनन कर लें, गरीबों को गांव या शहर से बाहर कर दें, यदि कानून का शासन ना हो, न्यायपालिका ना हो। पिछले दिनों यदि आप मोटे तौर पे देखें, 370 धारा को हटाया, वो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुहर लगाई गई। राम मंदिर का मसला जो हल हुआ, ट्रिपल तलाक, ऐसे जो कानून सर्वोच्च न्यायालय पास करता है। तो इस पूरे पाठ में कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, यानी कि हमारे जो अधिकार है, अपने जो खुद के अधिकार है, यदि कोई व्यक्ति प्रताड़ित करता है, यदि कोई धनवान व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति जीवन में खलल डालता है, तो वो व्यक्ति अदालत का सहारा लेता है। अनेकों प्रकार के कानून हैं। चोरी कोई करता है, डाका डालता है, मारपीट करता है, किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, तो वो अदालत का सहारा लेकर कानून द्वारा उसके पक्ष में जब अदालतें फैसला करती है तो वो प्रशासन की जिम्मेवारी होती है। कहता है विवाद की किस्में, जैसे केंद्र और राज्य के बीच विवाद जैसे हरियाणा और पंजाब में पानी का विवाद है, किसी जगह पर सड़क का विवाद है, किसी जगह बहुत से राज्यों में आपसी विवाद होता है, गाँव में विवाद होता है, दो नागरिकों के बीच विवाद हो जाता है, गली को लेकर, मोहल्ले को लेकर। ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो ये प्रकार के कानून हैं। कल्पना कीजिए, एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की भूमि पर या किसी जगह पर कब्जा कर लिया, और यदि कानून नहीं होगा, न्यायपालिका नहीं होगी, तो वो न्याय कैसे उसे मिलेगा। तो इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका की भी संविधान में व्याख्या की गई है। भारत में अदालतों की संरचना कैसी होती है? अब सबसे पहले एक मजिस्ट्रेट की बात करें जो अदालत का स्वरूप है। यदि भूना कस्बा की बात करें तो तहसीलदार होते हैं। उसके बाद ज़िले की अदालतें होती है। ज़िले की अदालत में यदि दोनों पक्ष संतुष्ट ना हो तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जा सकते हैं। ज़िले की अदालतें ज़िले में होती है, हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य की राजधानी में मिलेगा, जैसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। और वहाँ भी संतुष्टि ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, प्रधान न्यायाधीश, उसकी शरण में जा सकता है कोई व्यक्ति। तो इस प्रकार ये अदालतों की संरचना होती है। अनेक प्रकार के मुकदमों के बारे में बताया गया जो न्यायालय ने फैसले किए हैं। कुछ फौजदारी कानून होते हैं, कुछ दीवानी कानून होते हैं, यानी कि अदालतें भी दो प्रकार की होती हैं जो मुकदमों को अलग अलग सुनवाई करती है। क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? हाँ ना, भारत का कोई भी नागरिक यदि उसे किसी प्रकार की परेशानी है, आमतौर पर पुराने ज़माने में हमारे वाद विवाद पंचायती तौर पर या जैसे कोई वार्ड था उस तौर पर सुलझा लिए जाते थे। आज वर्तमान युग में अधिकतर मसले अदालतों में चले जाते हैं। पंचायतों की अहमियत या अहम के कारण लोग थोड़ा कम हो गई है। ये अनेक प्रकार के, अब जैसे आपदा अधिनियम भी पास किया गया, इसको कानून के द्वारा कि कोई मुनाफाखोरी ना हो,
कानून का उल्लंघन ना हो, कानून की पालना ना हो। अभी जैसे लॉकडाउन में एक कानून बनाया कि कोई व्यक्ति बिना किसी काम के, जो स्टार्टिंग था उसमें यदि बाहर घूमता मिलता है तो उसको 188 की धारा लगेगी। छोटा मोटा वाद विवाद होता है उसके साथ 51 की धारा लगेगी। इस प्रकार के कानून हैं जो भारत संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए। तो पूरे पाठ को पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आवाज़ देखिए सर, ये मेरे को तो